अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के ऊपर। अश्वगंधा या फिर इंडियन जिनसिंग भी जिसे कहते हैं। अश्व इसलिए कहते हैं कि ये घोड़ा है, संस्कृत से इसका नाम लिया गया है। और गंधा यानी सुगंध जिसे कहते हैं, खुशबू जिसे कहते हैं। सो घोड़े की एक खुशबू या फिर आम जो लोग लिखते हैं वो घोड़े की ताकत, घोड़े जैसी ताकत। सो अश्वगंधा जो टैबलेट की फॉर्म में मिलता है, चूरन की फॉर्म में मिलता है, पाउडर की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में मिलता है। सो आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के ऊपर जो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ ममालिक में टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल है। सो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके अलावा इसका नुकसान क्या है, किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, साइंस क्या कहती है इसके बारे में तमाम डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है एक दरख्त है जिसकी पत्तों को भी इस्तेमाल किया जाता है दवाई के अंदर, मेडिसिन बनाने के अंदर, और इसी तरह इसकी मेडिसिन बनाई जाती है जड़ों की भी। जो पत्ते होते हैं इसके, उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है आपको, जैसे सर्दी ज़ुकाम है, नज़ला, खांसी, बुखार है, तो उसमें लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कैसे करते हैं इसको, आप चाय के अंदर इसके पत्तों को डाल के इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप दूध के अंदर डाल के ले सकते हैं, शहद को पानी के अंदर मिक्स करके उसमें इसका थोड़ा सा पाउडर डाल के पत्तों का, तब भी आपको अगर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है तो आप अश्वगंधा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा जो होता है उसकी जो जड़ें होती हैं उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जो मेन जो दवाई बनाई जाती है वो जड़ों से ही बनाई जाती है, जो आपको टैबलेट कैप्सूल की फॉर्म में मिलती हैं। सो ये जो जड़ें हैं इसके अंदर बहुत सारी होती हैं। एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, उसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके अलावा एंटी डायबिटिक पे इसमें इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट होता है। सो ये सारी चीज़ें इन जड़ों के अंदर पाई जाती हैं। ये एक हर्बल मेडिसन है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। चंद फ़ायदे मैं आपको इसके बताता हूँ। सबसे पहले तो ये एंटी डिप्रेसेंट है, तो इस हवाले से ये मदद करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है। सो ऐसे मरीज़ जिनको डिप्रेशन है, टेंशन है, जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, जो हर वक्त हालात से तंग होते हैं, जिन्हें खाना खाने का दिल नहीं करता, नींद नहीं आती है, उन लोगों के लिए अच्छा है। सो ये डिप्रेशन को कम करता है। सेकंड पे ये एंटी डायबिटिक है, सो आपकी इंसुलिन को कम करता है। शुगर जिनकी हाई रहती है वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होगी। थर्ड पे आपके ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। सो अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पे है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। सो अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है, आपको दर्द है, स्वेलिंग है, सूजन हुई है जॉइंट के अंदर, या फिर आपको ऑर्थराइटिस है, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड को रेगुलेट करता है, नींद अच्छी आती है, और एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसका आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। जिन लोगों में इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम होते हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा है, और साइंस भी इस बात को मानती है कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। अब स्टडीज़ क्या कहती हैं, साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है, इसके तो वैसे बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, लेकिन साइंस जो कहती है वो ये कहती है कि ये आपके कार्टिसोल लेवल को कम करता है, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको कम करता है, और अल्टीमेटली जो भी चीज़ आपके कार्टिसोल लेवल को कम करेगी वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगी। सो कह सकते हैं कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। आपकी इनफर्टिलिटी, स्पेशली जिनमें एजोस्पर्मिया है, जिनमें ओलिगोस्पर्मिया है, जिनमें स्पर्म काउंट कम है, जिनका टेस्टोस्टेरोन कम है, उनके लिए बहुत अच्छा है, वो ये ले सकते हैं। सो जब आपका कार्टिसोल लेवल कम होगा, स्ट्रेस हार्मोन कम होगा, तो जाहिर है आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, जाहिर है आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगी, नींद अच्छी आएगी। सो अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। उसमें नंबर 1 पे आती है स्ट्रेस। अगर आपको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, यस बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर हाई है, यस ये आपके ब्लड शुगर को कम करती है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका कार्टिसोल लेवल नीचे आएगा तो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगी। सो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके लोगों ने बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टडीज़ जो कहती है वो मैंने आपको ये तो 3-4 चीज़ें बताई हैं ये। सो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान उस सूरत में है जब आपको, वैसे तो ये हार्ट के पेशेंट के लिए भी अच्छा है, सारी चीज़ों के लिए अच्छा है,
लेकिन ये चंद चीज़ें हैं जिनमें आपको नहीं लेना चाहिए। नंबर 1, ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। इसी तरह जो बच्चे को दूध पिलाती है उनको भी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह जिनकी ब्लड शुगर लेवल कम रहती है उनको भी ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह जिन लोगों का लो ब्लड प्रेशर है उनको भी ये इस्तेमाल नहीं करना है। ये याद रखिएगा, इन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, तो ये टैबलेट की फॉर्म में मिलता है। टैबलेट आपको 200 mg या 400 mg के अंदर इसकी टैबलेट आपको, या 250 mg के अंदर मिलती हैं। 500 mg तक आप पर डे कंज्यूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आप अपने डॉक्टर से पूछिए, उसके बाद इसको इस्तेमाल करिए। 200 mg के अंदर टैबलेट है, सुबह में एक टैबलेट, शाम में एक टैबलेट। और ये याद रखिएगा, ये आपने लंबे टर्म जो लॉन्ग टर्म है उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। वैसे ही अभी इंडिया के अंदर कोविड में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए। जब आपको पता है इम्यूनिटी अच्छी होगी, क़ुव्वत मदाफ़ियत अच्छी होगी, तो बीमारियों से आपके जिस्म लड़ सकेगा। सो वो कोविड के अंदर भी इसको इस्तेमाल वहाँ पे लोग कर रहे हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। लेकिन कोशिश करिए कि जो भी आपके नज़दीक डॉक्टर है उससे पूछिए और उसके बाद इस्तेमाल करिए, ताकि आपको पता हो आपका ब्लड शुगर जो है वो कहीं लो तो नहीं है, आपका हाई BP जो है वो कहीं लो तो नहीं है। तो ये चीज़ें देख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। होप्स हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।